देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आमतौर पर अपने विवाह की रजत जयंती यानी कि 25वीं वर्षगांठ पर लोग पार्टियां करते हैं या फिर अन्य किसी धार्मिक या निजी आयोजन के माध्यम से इसे सेलिब्रेट करते हैं, किंतु इंदौर में एक दंपति ने अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जरूरतमंद 18 जोड़ों का धूमधाम से विवाह संपन्न कराते हुए विवाह का रजत जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया। इंदौर बाईपास स्थित सिल्वर स्प्रिंग फेज 2 के ग्रैंड स्वास्थ्य गार्डन शुक्रवार को सुबह से 18 युगलों के सामूहिक विवाह के जश्न का साक्षी बना रहा। इस तरह अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर 18 जोड़ों के सामूहिक विवाह संपन्न कराने का अनूठा संकल्प लेने वाले अग्रवाल समाज के दंपति पीयूष निधि गोयल ने यह शुभ संकल्प साकार कर दिखाया। समाज सेवी प्रेम सुख गोयल ने बताया कि पुत्र पीयूष गोयल की माताजी स्वर्गीय संतोष गोयल की प्रेरणा से आयोजन अनन्य बंधन के तत्वाधान में किया गया। अग्रवाल समाज के प्रेम सुख गोयल, राजेश कुंजीलाल गोयल, शिरीष श्रेष्ठा गोयल एवं डॉक्टर दिव्या सुनील गुप्ता ने बताया कि यह विवाह स्थल पर सुबह से युगलों एवं मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था। सुबह गणेश पूजन के बाद साकड़ी राखी, सगाई और चाक भात तथा शामकाल द ग्रैंड स्वास्थ्य गार्डन परिसर में ही इन 18 दूल्हा एवं दुल्हनों का चल समारोह बैंड बाजों सहित निकाला गया। दूल्हे घोड़ियों पर और दुल्हने बग्गियों पर सवार थी। मार्ग में स्नेही जनों ने दुल्हा दुल्हनों एवं बारातियों का स्वागत किया। अनेक विशिष्ट अतिथि भी इस उत्सव के साक्षी बने। इंदौर के अलावा भोपाल, महू, धार, शाजापुर, नरसिंहपुर, टिमरनी, खरगोन एवं आसपास के अन्य कस्बों के दुल्हा दुल्हन ने सांझ ढलते ही जब एक दूसरे को वरमाला पहनाई, समूचे विवाह स्थल का परिसर शहनाई और बैंगबाजों की सुर लहरियों से गूंज उठा। इन युगलों ने जन्म जन्मांतर के रिश्तों को अंगीकार किया और स्नेही स्वजनों से शुभाशीष भी प्राप्त किए। नवयुगलों ने 8वां फेरा शहर को यातायात व्यवस्था में अव्वल बनाने और सफाई व्यवस्था में 8वीं बार नंबर 1 बनाने के संकल्प के साथ लिया। पीयूष जी 25वीं शादी की सालगिरह है जी, और इस उपलक्ष्य में 18 जोड़ों का यहाँ पे निःशुल्क सामूहिक विवाह जी पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई संस्था की वजह व्यक्तिगत रूप से इस तरह का आयोजन हो रहा है। क्या कहना चाहिए? जी मेरे 3 बेटे हैं, मेरी खुद की कोई बेटी नहीं है, तो मेरा और मेरी पत्नी का एक सपना था कि हम एक ऐसा आयोजन करें जिसको लोग हमेशा याद रखें। इसी उद्देश्य से हमने, मेरी माताजी का 4 साल पहले देहावसान हो गया था, उनकी भी बहुत इच्छा थी कि हम एक कुछ ऐसा बड़ा प्रोग्राम करें इसमें कई बच्चियों का सामूहिक विवाह करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोग्राम आयोजित किया है। मेरी पत्नी की बहुत इच्छा थी कि हम इसको एक यादगार रूप में बनाएं, क्योंकि समाज में अधिकतर लोग खुद पे तो खर्च करते हैं, पर ऐसे वर्ग पे खर्च करने में हर व्यक्ति को संकोच होता है। भाई किसी भी रूप में आप दान दे तो 15,000, 21,000, आपने कुछ भी एक डोनेशन कर दिया, पर एक इतना बड़ा प्रोग्राम करना हर किसी के बस में तो होता है, पर इच्छा शक्ति नहीं हो पाती। तो इन सबको ध्यान में रखता हूँ मैं कि उस उद्देश्य से प्रोग्राम कर रहे हैं। आज मतलब आपकी कौन सी शादी की सालगिरह है? 25वीं सालगिरह। आप अपने बारे में बताएं, परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं खुद व्यवसाय में हूँ, मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पत्नी भी डिज़ाइनर है। ये मेरा बड़ा बेटा है अंश, इसका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ये भी मेरे साथ ही है बिजनेस में। और भी आपके 2 बालक हैं, उनके बारे में? 2 बेटे हुए हैं मेरे, छोटे ट्विंस हैं, उनका भी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है। इस आयोजन में आपके जो पिताजी है प्रेम सुख गोयल जी, उनका भी पूरा सहयोग है? उनका जी, पूरा आशीर्वाद पूरे परिवार का सहयोग है। जी जी। और हम देख रहे हैं अग्रवाल समाज की कुछ संस्थाएं भी आपके साथ यहाँ पे सहयोग कर रही है। क्या कहना चाहिए? सभी लोगों के सहयोग से ही प्रोग्राम मूर्त रूप ले चुका है। अग्रवाल समाज के संस्था जो अग्रवाल अग्रसेन समाज के हैं, राजेश गोयल जी, उन्हीं के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया, उन्हीं के द्वारा सब आयोजन किया गया। इन व्यवस्थाओं को मूर्त रूप हमारे द्वारा दिया गया है। जो 18 जोड़े हैं जिनकी आज शादियां होने जा रही है जी, ये कहाँ से हैं? क्या कहना चाहिए? कोई रायसेन से है, भोपाल से है, शाहजहाँपुर से है, शुजालपुर से है, रीवा से है, घाटा बिल्लो से, लगभग सभी लोग बाहर से हैं। इसमें से 2 दिव्यांग जोड़े भी हैं, मूक बधिर हैं। शादी के साथ में इन लोगों को क्या कुछ यहाँ पर सामग्री का भी? हाँ, घर गृहस्थी का पूरा सामान दिया जा रहा है। पलंग है, अलमारी है, मेट्रेसेस है, पूरा एक बर्तन का सेट है, मिक्सर है, अपना और भी काफ़ी कुछ सामान दिया जा रहा है। अब समाज से इस तरह का आयोजन आप पहली बार व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, समाज से क्या अपील करेंगे? समाज से यही अपील करूंगा कि आगे भी इस तरीके से अक्षम लोगों के प्रति हमें इस तरीके के प्रोग्राम में आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। आज पापा की जो है 25वीं शादी की सालगिरह मनाई जा रही है और सेवा के कार्य के साथ में 18 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह पापा करवा रहे हैं। आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं बहुत प्राउड हूँ कि ये चीज़ हो रही है, और हम ये चाहते हैं कि हम एक इम्पैक्ट बनाए जिससे बाकी के जितने भी लोग हैं जिनकी कैपेबिलिटी है वो लोग भी ऐसा कार्य करें जिससे समाज में हम कुछ इम्पैक्ट डाल सकें। मतलब हम ऐसा काम करें जिसमें जिसकी 25वीं एनिवर्सरी या जो भी एनिवर्सरी है या बर्थडे है तो उसमें वो लोग ऐसा काम करें जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो। तो हम ये एक इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने इसका नाम भी दिया है क्योंकि मेरी दादी का भी बहुत सपना था, मेरे मम्मी पापा का था कि हमें कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसका नाम भी दिया हमने अनन्या बंधन, और उसका मतलब ये है कि लोगों को जोड़ा जाए और उन जोड़ के हम एक साथ आगे बढ़े। 25वीं सालगिरह बन रही है तो 18 जोड़ों का वो निःशुल्क सामूहिक विवाह यहाँ करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो मेरे मम्मा पापा से काफ़ी ज़्यादा प्राउड हूँ क्योंकि ऐसा आजकल बहुत कम लोग सोचते हैं कि वो समाज के लिए कुछ करे, और इससे देखा जाए तो खुद को भी संतोष मिलता है कि अपन ने कुछ अच्छा काम किया है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान कन्यादान माना जाता है या किसी की भी शादी करवाना माना जाता है, तो मैं इससे काफ़ी संतोष प्राप्त कर रहा हूँ और मतलब मेरे मम्मा पापा से काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज पीयूष जी ने यहाँ रखा है, उनकी शादी की सालगिरह, बाकी 18 जोड़ों का विवाह करवा रहे हैं। जी, जानकारी मिली है कि यह जो गार्डन है आपका है और आपने निःशुल्क इस सेवा कार्य के लिए उपलब्ध कराया, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इस टाइप का कार्यक्रम में भैया ने हमारे यहाँ पे आयोजित करने का बोले तो निर्णय लिया, और देखा इन्होंने, अच्छा लगा। और मेरे को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस टाइप का कार्यक्रम भैया करे, और भैया मेरे साथी हैं, और हम लोग यहाँ पर भैया ने चार्ज दिया है ऐसा नहीं है, बाकी इन्होंने काफ़ी कुछ इसके अंदर उन जगहों पे खर्च किया है जहाँ पर ज़रूरी था। बाकी भैया ने कहा अपने कोई काम अच्छे से अच्छे रूप से और अच्छी सेवाओं के साथ करना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस कार्यक्रम को करने का, और अच्छा चल रहा है अभी। पीयूष जी का जो कार्य है ये पूरी तरह से समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ, बिल्कुल ये कार्य करने से समाज के अंदर एक अच्छी बढ़िया सी क्रांति आ सकती है, और जो लोग खर्च नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए अगर इस टाइप के आयोजन, अगर बिजनेस जिनका अच्छा चलता है और वो अगर करना चाहें तो इस टाइप का दान करना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग काफ़ी लोगों को मतलब सहयोग करके उनके प्रेरित। यहाँ पे हमने देखा कि इस गार्डन में जो है सभी जितने जोड़े हैं जी, उनको आपने लग्जरियस रूम उनके परिवार के लिए भी सब उपलब्ध कराए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लग्जरियस रूम तो हम लोग अगर उसको लग्जरियस कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भैया हमारे किसी काम की सराहना हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी भैया का निर्णय था कि ये कार्यक्रम यहाँ पे ऐसा करना चाहते, तो मैंने भैया को पूरा सहयोग करने का। गार्डन के बारे में बताइए, किस तरह, कहाँ पे लोकेशन है? ये गार्डन राला मंडल देवगुराड़ा पहाड़ों के बीच में हाईवे पे लगा हुआ है, जिसके सामने जस्ट डी मार्ट है, सिल्वर स्प्रिंग फेज़ 1 और के जस्ट सामने फेज़ 2 है, उससे लगा हुआ ये गार्डन है, जो कि अच्छी लोकेशन है, जहाँ पर आने जाने के लिए कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।